कह रहा है कि भाई पुष्पराज पढ़ेगा नहीं शाला, आपका माइंड क्या कह रहा है, बार बार यही चीज कह रहा है। या फिर आपका क्या माइंड कह रहा है कि भाई कच्चा बादाम वाला शॉर्ट्स चल रहा है, कितना गजब का है, मुझे भी ये चीजें करनी चाहिए। तो आप इधर देखो कि पतली कमरिया वाला जो है बहुत ज्यादा वायरल हो गया। करना है टॉप करने का, एक टॉपर बनने का, अच्छा नंबर गेन करने का, तो आप ये शॉर्ट्स वीडियो कच्चा बादाम और ये पतली कमरिया और पुष्पराज पढ़ेगा नहीं शाला, अरे भाई जब पढ़ेगा नहीं तो नंबर कैसे लाएगा, ये भी तो ध्यान देना है कि पढ़ना है तो नंबर तो लाना ही पड़ेगा भाई। जब नंबर लाना है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। बैठते हो तो आपका माइंड एक बार कहता है भाई तेरे को नींद आ रही है, मतलब वो एक बार आपको सिर्फ सिग्नल देता है, आपको सिर्फ चेक करता है कि देखो ये सोता है या फिर नहीं। और आप क्या करते हो, उसी के सिग्नल को क्या करते हो, लेकर टहलते रहते हो। भाई मास्टर ने बोला कि सोना है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को ठंडी लग रही है, मेरे को गर्मी लग रही है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे दुनिया का परपंच चला के दिन में पढ़े कि रात में पढ़े। भाई ये बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि हम दिन में पढ़ें या फिर हम रात में पढ़ें। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए, अगर आपको भी प्रॉब्लम है, आप भी ये जानना चाहते हैं कि भाई दिन में पढ़ना अच्छा है या फिर रात में पढ़ना अच्छा है, तो चलिए बिना बात को आगे बढ़ाए मैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करती हूं। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई नाइट में पढ़ो बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई डे में पढ़ो बहुत अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि नाइट वाला मामला और दिन वाला मामला, आपको देखिए ये आपका हो गया नाइट वाला मामला, ये हो गया आपका डे वाला मामला। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो रात में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनका सिटेबल, उनका जो स्ट्रेटजी होता है वो रात में बहुत अच्छे से बैठता है, मतलब वो रात में काफी देर तक पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं दिन में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी रुचि क्या होती है दिन में पढ़ने की होती है, माने तो सुबह पढ़ने की होती है, क्योंकि दिन में उतना समय तो किसी को मिलता नहीं, स्कूल कोचिंग सारी चीजें करने में, लेक्चरर्स देखने में, मतलब समय बीत जाता है, तो वो क्या करते हैं सुबह पढ़ते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो भी टीचर्स आपको बता रहे हैं नहीं भाई तुम दिन में ही पढ़ो, चलो 3 बजे उठना है, आपको 7 बजे सोना है, तो आप उन पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। बिकॉज अगर आप ऐसे अचानक से, जैसे आप क्या करोगे, अचानक से कोई चीज फॉलो करने लगोगे, जैसे आपकी आदत नहीं है 3 बजे उठने की और आप अचानक से क्या करने लगे, उठ गए 3 बजे, तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा एंड आपका दिमाग कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे। भाई मेरी भी स्ट्रेटेजी यही है कि मैं नाइट में पढ़ती हूँ, मुझे दिन में पढ़ा ही नहीं जाता। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी नाइट में है तो आप नाइट में पढ़िए, आपकी स्ट्रेटेजी दिन में है तो दिन में पढ़िए, ये तो भाई ठीक है, नाइट और डे वाला तो ठीक है। लेकिन अब हमारा साइंटिफिक क्या है आखिर सोने और जागने का समय, तो मैं बताती हूं। देखिए सामान्यतः लोग क्या कहते हैं, सामान्यतः लोग कहते हैं कि भाई क्या करो 7 से 8 घंटे नींद पूरा करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 7 से 8 घंटे एकदम अच्छे से सो जाओ, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, उनकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार एग्जाम्पल दिया है कि कभी कभी क्या होता है, हमें जो है ओवरऑल सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि इंपॉर्टेंट सिलेबस पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि वही 8 घंटा जो आप सो रहे हो, उसी के बदले अगर मैं एक ऐसा टाइम आपको बता दूं कि आप सोए तो 4 ही घंटे, लेकिन वो काम करे 8 घंटे की तरह, मतलब आपको ना कोई नींद आएगा, ना कोई टेंशन होगा, ना तो ओवर थिंकिंग होगी कि मैं सोया नहीं हूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं आएगा। देखिए साइंटिफिक ये कहता है कि अगर आप 9 बजे सो जाते हो, साइंटिफिक बता रही हूं मैं आपको, ये नहीं कह रही हूं कि आप यही फॉलो करिए, मैं साइंटिफिक बता रही हूं, बट एज योर विश, जैसा आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। 9 बजे से 1 बजे तक ये आपका साइंटिफिक कहता है कि भैया अगर आप 9 बजे सो जाते हो और 1 बजे उठते हो, 1 बजे उठने के बाद अपने आप को जो है अपने आप को फ्रेश करते हो, एक्सरसाइज करते हो, सारी चीज करने के बाद अगर आप 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा एंड आपका समय भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका साइंटिफिक कहता है। तो इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये बताया कि आपकी स्ट्रेटजी चाहे जब हो, आप फेक वीडियोस में ना पढ़े कि जो है अगर वो कह रहा भाई दिन में पढ़ो, आप 95 प्लस ले आते हैं, भाई क्या उसमें कोई जड़ी बूटी है क्या कि आप जो है अगर पढ़ लोगे नाइट में उनके कहने पर तो 95 प्लस आ जाएंगे, डे में पढ़ लोगे 95 प्लस आ जाएंगे। वो लाना आपको है ना कि उनको है, इसलिए आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करें, किसी का टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि आप दिन में क्या करते हो, आप कितनी पढ़ाइयां करते हो, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको वो नहीं ध्यान देना। एंड ये चीज तो मैंने बता दी, अब ये मैं बताती हूँ कि चलिए भाई आपने तो बता दिया कि नाइट में पढ़ना अच्छा है कि डे में अच्छा है, मतलब हमारा जब मन करेगा हम पढ़ेंगे, जब हमें ऐसा लगेगा कि ये टाइम मेरे लिए सुटेबल है तब मैं पढ़ूंगी। लेकिन अब पढ़े कैसे, क्योंकि पढ़ते समय क्या होता है, नींद आने लगती है, पढ़ते समय माइंड कहता है भाई कुछ काम कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी
पी लेते हैं, अरे भाई दोस्तों के साथ टहल लेते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो देखिए आप ये बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया आपका नंबर कब आएगा, कितना नंबर आएगा आपका, जो है कितना नंबर आप लाना चाहते हो, तो आप कहोगे भाई मैं बहुत सारा नंबर लाना चाहता हूँ, मैं टॉप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूंगी भाई आप तब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन आपका माइंड क्या कह रहा, आपका माइंड कह रहा कि भाई पुष्पाराज पढ़ेगा नहीं शाला, आपका माइंड क्या कह रहा, बार बार यही चीज कह रहा। या फिर आपका क्या माइंड कह रहा कि भाई कच्चा बादाम वाला शॉर्ट्स चल रहा है, कितना गजब का है, मुझे भी ये चीजें करनी चाहिए। तो आप इधर देखो कि पतली कमरिया वाला जो है बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, केसरी के नाथ वाला बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, और मतलब बहुत सारे शॉर्ट्स आप देखोगे कि ये वायरल हो गया, मुझे ये बनाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये सब करके आप नंबर नहीं ला सकते हो। अगर आपका सपना है एक टॉप करने का, एक टॉपर बनने का, अच्छा नंबर गेन करने का, तो आप ये शॉर्ट्स वीडियो कच्चा बादाम और ये पतली कमरिया और पुष्पाराज पढ़ेगा नहीं शाला, अरे भाई जब पढ़ेगा नहीं तो नंबर कैसे लाएगा, ये भी तो ध्यान देना है कि पढ़ना है तो नंबर तो लाना ही पड़ेगा भाई, जब नंबर लाना है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये तो बात ठीक ही है भाई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होता, मतलब हावी ना होने दे। पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि आप अपने माइंड को क्या करें, हावी ना होने दे अपने ऊपर, ठीक है। अपने ऊपर हावी होने का मतलब क्या होता है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका माइंड एक बार कहता है भाई तेरे को नींद आ रही है, मतलब वो एक बार आपको सिर्फ सिग्नल देता है, आपको सिर्फ चेक करता है कि देखूं ये सोता है या फिर नहीं, और आप क्या करते हो उसी के सिग्नल को क्या करते हो, लेकर टहलते रहते हो कि भाई माइंड ने बोला कि सोना है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को ठंडी लग रही है, मेरे को गर्मी लग रही है, ऐसा है वैसा, मतलब बहुत सारे दुनिया का परपंच लाके आप वहीं पे रख दोगे, और तुरंत आपका माइंड आप पे क्या हावी हो जाएगा कि भाई मैंने तो एक ही बार इस लड़के या लड़की से कहा कि भाई मेरे को नींद आ रही है, मेरे को तुरंत सुला दिया, तो मतलब डेली उसका आदत पड़ जाएगा। जैसे आप पढ़ने बैठोगे तुरंत आपको कहेगा भाई सो जा, और तो आप जाके सो जाओगे कि नहीं, सोते हो कि नहीं, बिल्कुल सोते हो भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं सोता हूं और आज से आप लोगों को नहीं सोना। ये चीज नहीं करना है। जैसे आप इंसान को इग्नोर करते हो ना, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देखते हो भी, आपके अंदर जुनून आता है कि इग्नोर करना सीखो, ठीक है। तो मैं ये नहीं करी कि आप इग्नोर करना ना सीखो, ठीक है। इग्नोर करना अच्छी बात है, बिकॉज इग्नोर एक ऐसा मंत्र है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बात यहां थी कि हावी ना होने दे अपने माइंड को। ऐसे आप कैसे नहीं हावी होने देंगे, जैसे आप अगर आपका माइंड सिग्नल दे रहा है कि भाई चल सो जा, तो उनको क्या करो, एक बार इग्नोर कर दो, क्या हट मेरे को पढ़ना है। भाई ये जो आपका माइंड बहुत पापी चीज है, बहुत पापी चीज है। आप जैसे बोले नहीं मेरे को पढ़ना है, फिर वो एक तुरंत जो है तीर आपके पास भेजेगा, तुरंत हथियार, मतलब हथियार पे हथियार भेजे रहेगा, और आपको उसी का सामना करना है, क्योंकि पढ़ाई क्या है, पढ़ाई कठिनाई वाला रास्ता है भाई, तो आपको तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। आप भी अपना अस्त्र शस्त्र निकालिए कि आज जब तक अपने इस फर्स्ट चैप्टर को मैं कंप्लीट नहीं कर लूंगा, सेकंड चैप्टर का रिवीजन नहीं कर लूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। आपके अंदर ये जुनून रहना चाहिए, बिकॉज अभी करना है आपको टॉप, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने माइंड पर हावी नहीं, जैसे वो बोल रहा है भाई तेरे को सोना है, तो माइंड को बोल दे देख तेरे नहीं सोना है, नहीं सोना, जब तक मैं ये कंप्लीट नहीं कर लूंगा सोऊंगा तो नहीं, ठीक है। आप ये भी कर दीजिए, उसको एक टाइम का खाना ही ना दीजिए, किसको, अपने माइंड को। तो माइंड बोलेगा भाई खा ले, बोल दे कि जब तक ये तैयार नहीं होगा मैं तेरे को खाने नहीं दूंगा, वरना फिर मेरे को नींद ना आए, ये बोल दे अपने माइंड से, ठीक है। समझ में आ गया क्या हो गया, हावी ना होने दे। दूसरी चीज गेम की तरह पढ़े। अब मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि भाई जब आप क्या करते हो, कोई गेम खेलते हो, ठीक है, मान लीजिए आप कोई गेम की, आपको पबजी पसंद है, आपको और सारे गेम्स पसंद है, तो आप जब उसे खेलते हो या फिर दोस्तों के साथ रात में जो है खाना खाते हो, तो आपको नींद नहीं आती है। अब आप कहोगे हाँ भाई ये तो मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं, अगर मैं मूवी देखता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती। क्यों नहीं नींद आती, क्योंकि आपका माइंड उस समय इंटरेस्ट ले रहा होता है। आपका माइंड कहता है भाई और खेलो और खेलो, मतलब सोने का कोई नामो निशान नहीं होता। किसी का बर्थडे रहता है, हम 1-1 बजे रात तक जाग जाते हैं, 2-2 बजे रात तक जाग जाते हैं। किसी की शादी होती है, पूरा रात ही गुजर जाता, मेरे को नींद नहीं आती। और जब पढ़ने बैठो भैया, ये दुनिया का कोई सा भी डॉक्टर अगर आप ले आओ ना, तो पढ़ने के टाइम पे जो आपको बीमारी हो रही है ना, वो ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये गेम की तरह आपको पढ़ना है, गेम की तरह ऐसे पढ़ना है। पहले आप क्या करना, आपको इस स्ट्रैटेजी एक बनानी है कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है, और आप उसे में माइंड की तरह मैप बनाओ। जैसे अगर मान लो कोई आपने पढ़ा, प्रकाश के बारे में कोई चीज पढ़ा फिजिक्स में, ठीक है, या फिर आप बायो ने जय प्रक्रम के बारे में पढ़ा, तो उसके पॉइंट्स ऐसे लिखो, उसके पॉइंट्स लिखो, और उसके बाद क्या करो, उसके पॉइंट्स जैसे लिख लिए, भाई प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनका तरंग दैर्घ्य इतना इतना, मतलब ये सारी चीज जब आपने लिख ली, अब आप करो भाई, अब अपने माइंड से ही टेस्ट लो कि चलो भाई जितने पॉइंट मैंने अभी तक पढ़े, चलो भाई अब टेस्ट दो फटाफट से। आप आंख को बंद कर लो और उसको रिमेंबर करो फटाफट, मतलब खेलने वाला। और आपको ये नहीं, बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ, लेकर क्या करो, ये आपका कॉपी है कोई, आप ऐसे लेकर जा रहे हो, ऐसे से पढ़ रहे हो, हाँ हाँ ऐसे से आंख बंद करके फटाफट से पढ़ रहे हो, इधर उधर टहले, और आप देखोगे एक समय बाद आप ऐसे ही टहलते टहलते वो
सारे पॉइंट्स पढ़ लोगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो है मतलब बोरिंग की तरह नहीं खेलना है। जैसे आपका माइंड आपके साथ खेलता है वैसे ही आपको भी खेलना है। समझ में आ गया? चलो भाई एकदम से तो मजा ही आ गया मुझे ये टॉपिक ले लेकर, टिप्स, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, सेट योर टाइम। अब ये तो बात ठीक है भाई, आप चाहे नाइट में पढ़ें या फिर आप डे में पढ़ें, लेकिन आपको अपना टाइम खुद सेट करना पड़ेगा। आपको किसी का टाइम टेबल नहीं फॉलो करना है, क्योंकि उन लोगों को क्या पता कि आप किस टाइम क्या कर रहे हो। तो आपको सेट करना है। जैसे अगर आप मान लीजिए मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, आपका आदत है 3 बजे पढ़ने का, 3 से 7 बजे तक पढ़ रहे हो, उसके बाद आप लोगों का स्कूल ही लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे से चल जाता है। तो आप कितना पढ़ रहे हो, 3 से 7 बजे तक पढ़ रहे हो। तो इतने टाइम आप अपना सेट कर लो कि मुझे 3 से 7 तक भाई पढ़ना है, ठीक है। और मुझे अलग अलग सब्जेक्ट, ये नहीं आप एक ही सब्जेक्ट लेकर पढ़ो। और मैं आप लोगों को बता देती हूं कि आप अगर नाइट वाले हो, अगर आप क्या हो, नाइट वाले मतलब नाइट आउल्स हो, तो आप लोगों को ये करना है कि नाइट में सबसे ज्यादा आपको मैथ करना है, माने तो क्या करना है, मैथ्स करना है, एंड आपको इंग्लिश करना है, एंड आपको फिजिक्स करना है, ये चीजें, ठीक है। नाइट में आपको क्या करना है, मैथ करना है, इंग्लिश करना है, ये करना है। ये आपको चेंज करके, जैसे 1 घंटा आपने पढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, फिर पढ़ा, फिर रेस्ट ले लिया। नाइट में ये चीजें करनी है, ठीक है। ये चीजें कब करनी है, नाइट में। एंड अगर आपका डे का स्ट्रेटेजी है तो आप डे में क्या करो, जो है डे में भी इसी तरह से स्टार्ट करो। उसके बाद बीच में आप क्या करो, हिंदी का ले लो बैठ जाओ, एसएसटी का ले लो बैठ जाओ, ठीक है। तो आपको ऐसे करनी है, मतलब पहले जब भी आपको नींद आने लगी मैथ्स के क्वेश्चन लगाने लोगे, क्योंकि जब वो आपका माइंड चलेगा ना उस हिसाब से, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। समझ में आ गया? हाँ भाई बिल्कुल मजा आ गया। एंड आपका नेक्स्ट क्या है, राइट पोजीशन। राइट पोजीशन का मतलब कि बैठने का एक मतलब निश्चित समय बताएं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके घर लाइट रहती है और आपका पढ़ने का भी जो है मूड रहता और आप पढ़ना भी चाहते हो, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने बेडरूम में, मतलब जहां पे आपका तख्त है, आपका चारपाई है या फिर आपका बेड है, वहां पे जाके बैठ जाते हो। यहाँ मेरे को कंफर्टेबल है, मैं सोऊंगा नहीं। आप पढ़ते पढ़ते क्या करते हो, कब ऐसा लेटे, कब ऐसा लेटे, कब एकदम से लेट गए, कब सो गए, किताब कहीं और पढ़ा, आप कहीं और पढ़े, मतलब ऐसा होता है, और रजाई कहीं और पड़ी, मतलब आप सो जाते हो। कितना भी आप बोलते हो, आप कभी भी ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर आप बेड पे सो रहे हो तो आप क्या करोगे, सो जाओगे पक्का है। तो आपको क्या करना है, कंफर्ट जोन से अपने निकलो भाई, निकल के आके आपको अपने टेबल पे बैठना है, और जहां पे बैठना है वहां पे लाइट रहनी चाहिए। आप एक लाइट जो कि मतलब ब्राइट आपका रूम रहना चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप मतलब बहुत अच्छी जगह आके बैठे हो, क्योंकि जब तक आपका रूम नहीं क्लीन रहेगा तब तक आपके माइंड में क्या होगा, निगेटिव चीजें आएंगी, निगेटिव थॉट्स आएंगे। तो इसलिए जहां पे पढ़े वो चीजें स्वच्छ बना के रखें, एंड वहां पे लाइट आपके ज्यादा रहे, लाइटिंग, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको पोजीशन, एंड अगर आप बेड में हो ना तो वहां से हट जाओ, सोफे पे वहां से हट जाओ भाई। कब आप टेबल पे पढ़ाई करते करते अपने कलेक्टर वाले टेबल पे चले जाओगे, आप जो बनना चाहते हो उस वाली जगह पे चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आपका क्या है, ब्रेक। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ब्रेक नहीं लोगे तब तक आप दिक्कत हो जाएगा। अब ब्रेक ये नहीं लेना कि भाई चल भाई बहुत पढ़ लिया, ला थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, ला थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, ला थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो ही देख लेता हूँ, ये सब नहीं करना है भाई। ये सब जो आप करने लगते हो ना ब्रेक, हाँ भाई सारी स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हो, मैं तो बहुत पढ़ैया हूँ, कोनो दिक्कत नहीं हमको, लेकिन आपको ब्रेक क्या करते हो, ब्रेक के दौरान शॉर्ट्स देखते हो। अब आपने एक शॉर्ट देखा, शॉर्ट में क्या आप भाई क्या कोई लिया मोबाइल 5 मिनट का वीडियो डाल दिया कि भाई ये मेरी मम्मी है, ये मेरे भैया है, ब्लॉग बना दिए, डाल दी, बस आप वही क्या हो, वही देखते लगे पड़े हो। कोई यहाँ पे ये डांस कर रहा है, कोई वैसा डांस कर रहा है, आप वही देख रहे हो। और आप जब देख रहे हो आप बोले कि भाई अब बिल्कुल नहीं देखूंगा शॉर्ट, अब तो बंद ही कर दे रहा हूं। उससे पहले क्या हुआ, एक अच्छा सा वीडियो आ गया, अब आप कहो अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, अब आप उसको भी आगे बढ़ा दी। मतलब देखते देखते कब आपका 1 घंटा 2 घंटा हो गया, मतलब 5 मिनट का ब्रेक आपके 15 घंटे खा गया। तो इसलिए आपको ब्रेक में वो नहीं करना। ब्रेक में क्या करना, आप थोड़ा सा टहल लो। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट की बात बताती हूँ, वो ब्रेक में क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था जब मैं ब्रेक लेता था तो मैं लिटरेचर रीडिंग करता था, मतलब हिंदी इंग्लिश वो पढ़ता था भाई। उसका ब्रेक देखो, और वो टॉप किया था जो है यूपी बोर्ड से, ठीक है। वो इंसान था, वो कहता था जब मुझे ब्रेक करना रहता था तो मैं लिटरेचर को पढ़ लेता था, उसकी रीडिंग वर्ड मीनिंग को याद कर लेता था। तो ऐसा आप भी बनिए। आप ऐसा ना करिए तो आप क्या करिए, एक्सरसाइज इस टाइम पे कर लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, या फिर आप म्यूजिक चला लीजिए, या फिर आप कोई भक्ति सॉन्ग सुन लीजिए, मतलब आपको जिसमें अच्छा लगे, जो आनंद हो, सिवाय आप जो है शॉर्ट्स को छोड़कर, ठीक है। समझ में आ गया? चलो भाई, या फिर आपको जो फेवरेट हो, जैसे अगर आप भागवत वागवत सुनते हो तो वहां के थोड़े से भजन को सुन लीजिए, बहुत अच्छा फील होगा। आप इसे ट्राई करके देखिएगा, ये पूरा साइंटिफिक है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, माइंड मैप। अब ये तो भाई बहुत जरूरी, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं कुछ भी लिखते चले जा रहे हो, एकदम ऐसे बस डॉक्टर वाली भाषा लिखते चले जा रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे बढ़िया डिब्बा बनाना है एकदम अच्छे से, और उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे बादल वाला, मतलब माइंड मैप इतना
अच्छा इतना सुंदर सा, जैसे आप क्या करें, जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे मान लीजिए आपने बायो लिया, अब बायो में आप क्या समझे, पोषण के प्रकार समझे और क्या पाचन समझे, तो उसको एक एक पॉइंट करके लिखिए। उसके बाद फिर आप स्माइल वाला थोड़ा बना दीजिए, फिर आप थोड़ा सा लिखिए, मतलब माइंड मैप आप लोगों को बहुत ज्यादा। एंड आपको क्या करना है, उसके जो है फिगर्स को बनाते चलना है कि इस तरह ये होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आप मान लीजिए फिजिक्स का लिए प्रकाश के बारे में लिख रहे हो या फिर केमिस्ट्री का लिखे रिएक्शंस लिख रहे हो, तो आपको ये बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लोगे तो ये आपका जो ज्यादा प्रॉब्लम है कि नाइट में कैसे पढ़ें, डे में कैसे पढ़ें और पढ़ाई कैसे करें, ये सारी चीजें जो हो जाएंगी वो आपकी सॉल्व, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टिप्स और ट्रिक पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।